शादी, प्यार, फैमिली सबके सपने होते हैं। लेकिन क्या हो जब आपका सपनों का घर एक लिविंग हेल बन जाए? और वजह इतनी घटिया कि आपका दिमाग फट जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं कानपुर की महक खान की, एक ऐसी स्टोरी जो आपको हिला के रख देगी। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का वो गंदा आईना है जिसमें हम देखने से भी डरते हैं। सो बकल अप बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ रफ राइड। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। तो सीन शुरू होता है साल 2021 में। महक खान की शादी होती है शाह फहीद से। ढोल बाजे मिठाइयां सब फुल ऑन बॉलीवुड स्टाइल में होता है। लगा कि हैप्पीली एवर आफ्टर वाली स्टोरी शुरू हो गई है, बट पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। और ये पिक्चर तो हॉरर मूवी जैसी स्टोरी थी। शादी के कुछ ही महीनों में असली रंग दिखने लगा। हस्बैंड और उसके परिवार ने डिमांड शुरू कर दी। क्या? लैक्स ऑफ रुपीज एंड अ कार। सुधर जाओ, वरना अगर हम सुधारने पर उतर आए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। द ग्रेट इंडियन वेडिंग ट्रेडिशन। बिना गाड़ी और कैश के प्यार अधूरा है, राइट? अबे साले। महक ने मना कर दिया, और जब उसने मना किया तो जवाब मिला मारपीट से। डेली बीटिंग, इतना मारा कि बेचारी को सीरियस स्पाइनल इंजरीज हो गई। मतलब वेलकम गिफ्ट के नाम पे लाइफ टाइम पेन दे दिया। बट द रियल ट्विस्ट, द पॉइंट जहां से सब कुछ नरक बन गया, वो था महक की बेटी का जन्म। आप सोच रहे होंगे घर में लक्ष्मी आई है, खुशियां आई होंगी। रॉन्ग। बेटी के पैदा होते ही इन लॉज का हरासमेंट और इंक्रीज हो गया, क्योंकि वंश को आगे बढ़ाने के लिए चिराग चाहिए था, उन्हें दिया नहीं। अबे साले। भाई ये 21st सेंचुरी चल रही है, लोग मार्स पे प्लॉट खरीद रहे हैं और यहां लोगों की सुई अभी तक बेटा बेटी पे अटकी हुई है। और ये कोई मजाक नहीं है। यूपी और हरियाणा का सेक्स रेशियो देखो, ये नंबर चीख चीख कर बता रहे हैं कि सोच कितनी डीप रूटेड खराब हो चुकी है। इसके बाद महक जब भी प्रेग्नेंट हुई तो उसके सास ससुर ने एक ही काम किया, अल्ट्रासाउंड कराओ, जेंडर पता करो, और जैसे ही पता चले कि पेट में लड़की है, एबॉर्शन करा दिया। एक बार नहीं, 2 बार। 2 अनबॉर्न गर्ल्स वर किल्ड जस्ट बिकॉज दे वर गर्ल्स। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बट वेट, द स्टोरी गेट्स इवन मोर डिस्कस्टिंग। जब 2 एबॉर्शन के बाद भी गुड न्यूज नहीं आई तो फैमिली ने एक मीटिंग बुलाई, और इस मीटिंग में जो सॉल्यूशन निकला सुन के आपके कानों से खून निकल जाएगा। महक की सास और ननद यानी कि घर की औरतों ने ही उससे कहा कि बेटा पैदा करने के लिए उसे अपने ससुर और देवर के साथ सोना पड़ेगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। आई मीन व्हाट? भाई ये तो सही बात है कि जो बच्चे का जेंडर होता है, ये जो हस्बैंड होता है, मतलब कि जो मेल पार्टनर होता है, उसके स्पर्म में एक्स और वाई क्रोमोसोम डिसाइड करता है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़े है कि तुम किसी को, क्या नाम है, किसी दूसरे आदमी के साथ सुलाने के लिए बोल दोगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन इतना ज्यादा संस्कारी था कि सुनने वाले को ही शर्म आ जाए। वाह क्या फैमिली वैल्यूज है भाई। इसके बाद ससुर और देवर ने महक को कई बार मॉलेस्ट और अब्यूज किया, और इन सब के बीच महक का पति द ग्रेट शाह फहीद क्या कर रहा था? कुछ भी नहीं। ही वॉज साइलेंट स्पेक्टेटर, अ डेकोरेटिव वास। बस खड़ा था, देख रहा था। शायद पॉपकॉर्न खाना भूल गया होगा कि भाई शो चल रहा है तो पॉपकॉर्न भी खा लूं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ये टॉर्चर सालों तक चलता रहा। फाइनली एक दिन महक और उसकी बेटी को बुरी तरह पीटकर घर से बाहर निकाल दिया गया, और कंडीशन क्या रखी वापस आने की? वही पुरानी डिमांड, जब तक दहेज नहीं लाती वापस मत आना। दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट फॉर महक सीधा पुलिस के पास गई और FIR दर्ज करा दी। हस्बैंड, सास, ससुर, ननद, देवर, पूरे 7 लोगों के खिलाफ। अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट IPC 498A फॉर क्रुएल्टी, IPC 313 फॉर फोर्स्ड एबॉर्शन। लॉ तो बहुत हैं। एक मद्रास हाईकोर्ट की रूलिंग भी है जो कहती है कि फोर्स्ड एबॉर्शन भी 498A के अंडर क्रुएल्टी मानी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है प्रूफ।
ये सारे के सारे गुनाह बंद दरवाजों के पीछे होते हैं। यहाँ विक्टिम की आवाज ही सबसे बड़ा सबूत है। और सबसे शॉकिंग पार्ट, इस पूरे खेल में प्लेयर सिर्फ मर्द नहीं है, सास और ननद भी पूरी टीम बना के खेल रही थी। ये पैट्रियार्की का एक अजीब सा चक्रव्यूह है जिसमें औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है सिर्फ एक बेटा पाने के लिए। ये केस सिर्फ महक का नहीं, ये उन हजारों लड़कियों की कहानी है जो दहेज और बेटा पैदा करने के प्रेशर में अपनी जिंदगी घुट घुट कर जी रही हैं। तो सवाल ये है कि कब तक बेटा पाने की चाहत में हम बेटियों को की बलि चढ़ाते रहेंगे? कब तक दहेज के नाम पर लड़कियों को टॉर्चर करते रहेंगे? आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले केस के साथ। स्टे अवेयर, स्टे सेफ, पीस आउट।